हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आप जिस चीज़ का बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार, वही चीज़ आपके सामने आपके वाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो हालांकि लास्ट क्लास तक ये स्टेट आ ही गया। तो बिहार स्टेट 2025 के बारे में आप थोड़ा बारीकी से सुनिए, क्योंकि अब जो है ये बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा आप लोग को। और ध्यान दें कि अब जो है TRE 4 बिहार स्टेट होने के बाद ही अब आएगा। अप्रॉक्सीमेट TRE 4 जो है अगस्त या सितंबर में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब जो है ये स्टेट का फॉर्म कौन व्यक्ति भर सकते हैं, इसमें क्या सब पूछा जाएगा, इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आएगा, इसका पासिंग मार्क्स कितना है, इस सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस थोड़ा बारीकी से देखिए। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बिहार स्टेट 2025, यानी कि स्टेट जो होता है वो दो पेपर होता है, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 9th 10th के लिए होता है और पेपर 2 11 12 के लिए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ हम साफ लिख दिए है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में भी 150 रहेगा और पेपर 2 में भी 150 रहेगा। दूसरा चीज़, एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, पेपर 1 का भी ऑनलाइन होगा, पेपर 2 का भी ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद टोटल मार्क्स क्या होगा, पेपर 1 का भी 150, पेपर 2 का ही 150। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। पेपर 1 में आइए, पहले पेपर 1 की में देखिए सब्जेक्ट जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है आपका वो, और दूसरा पेडागोजी एंड अदर स्किल। अब देखिए 9th 10th में जैसे डिग्री, इसको हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, वो कितने साल का होगा, 3 साल का होता है। और उसमें सब्जेक्ट मेन होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पेपर 1 के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप पढ़े हैं उनको लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को ज़्यादा होता है कि पेपर 1 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नहीं, इस पे ध्यान देंगे। दूसरा सेक्शन में क्या होता है, पेडागोजी होता है और अदर स्किल होता है। पेडागोजी जो होता है, नहीं, वो अगर आप बीएड किए हैं तो आपको पता होगा कि पेडागोजी क्या होता है, नहीं, तो उस पर आप तो ध्यान देंगे, अदर स्किल पे ध्यान देंगे। ठीक उसी प्रकार जो है पेपर 2 में, इसमें भी जो है स्पाइड सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से, नहीं, चाहे 11 12 के लिए, चाहे कॉमर्स में अकाउंट हो, EPS हो, BST हो, साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट सब है। और पेपर 2 में इसमें भी क्या होगा, पेडागोजी एंड अदर स्किल होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, पेपर 1 में भी 2 घंटा 30 मिनट पेपर 1 का भी होगा और पेपर 2 में भी 2 घंटा 30 मिनट होगा। अब अगला चीज़ हो रहा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो प्रकार होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन का प्रकार पेपर 1 में भी MCQ होगा और पेपर 2 में भी MCQ ही होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और इसमें ध्यान देंगे BPSC की तरह 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें 4 ही ऑप्शन रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसका कहता है कि मार्किंग स्कीम क्या है, 1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 नंबर अगर आपका सही है तो 1 नंबर। पेपर 1 में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम प्रोसेस पेपर 2 में भी है, 1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन
150 नंबर का रहेगा। जितना सही होगा उतना नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ है कि लैंग्वेज पेपर का क्या होगा, मतलब क्वेश्चन का जो मीडियम होगा कैसे पूछा जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन का मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा आपका। पेपर 1 में भी वही है और पेपर 2 में भी वही होगा। यहाँ तक कितनी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पेपर 1 के लिए क्या होना चाहिए और पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए। तो पेपर 1 के लिए जैसे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है प्लस बीएड होना चाहिए। हाँ देखिए, अभी आप लोग कति कमेंट कर रहे हैं कि सर कैसे होगा ये, नहीं एपरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, नहीं एपरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओके, पेपर 2 के लिए जैसे बीए हो गया, नहीं क्या हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, नहीं एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया प्लस बीएड, ये पेपर 2 के लिए हो गया आपका। समझ में आ रहा है। यानी सिंपल सी बात कहा जाए तो पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, उसके बाद पेपर 2 के लिए पीजी प्लस बीएड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में देखिए, आप ध्यान दीजिए कि क्या सब पूछा जाएगा, क्या सब पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का होगा और का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो देखिए, जो आपका सब्जेक्ट होगा चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। कोई दिक्कत। फिर पेपर 1 पेपर 2 की दोनों के साथ हम बात कर रहे हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग क्या होगा, 30 नंबर होगा, पेपर 1 में भी होगा, पेपर 2 के लिए भी होगा। जनरल नॉलेज 5 नंबर का 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इन्वायरमेंटल साइंस 5 क्वेश्चन 5 नंबर। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर। और लॉजिकल रीजनिंग बताया तो थोड़ा अपना दिमाग लगाने वाला रीजनिंग होगा, वो भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। बात सुने, यानी टोटल क्वेश्चन कितना होगा 150, नंबर कितना होगा 150, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा 2 घंटा 30 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब है कि क्वालिफाइंग क्या है, कितने कौन कास्ट के लिए कितने पर क्वालिफाइंग है उसको ध्यान दीजिए। अब जनरल है, जो जनरल के लिए 50%, यानी 150 का 50% निकालेंगे तो 75 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा 75 नंबर। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए, इसी को हम लोग ओबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओबीसी। तो बीसी के लिए 45.5%, ईबीसी के लिए 42.5%, एससी के लिए 40%, एसटी के लिए 40%, ओमेन के लिए 40%, पीडब्ल्यू के लिए कितना 40%। यानी कि अगर आप पूरे ग्राफ को देखिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और बात रहा है कि अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट का बात बोल रहे थे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम अगले क्लास में अगला वीडियो लेके आएंगे, खासकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कि अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आएगा वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। कोई दिक्कत। तो ऐसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।